Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Excuse me, sir. You are unmuted. Sorry, muted. Okay. Now am I Yes, sir. audible? Yes, sir. So बच्चों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेबल के बारे में। जो टेबल से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी HTML में हमने देख लिया था। अब बाकी एडवांस चीजें हम लोग कहाँ देखेंगे? CSS जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अब बच्चों बात आती है कि एक लिस्ट होता है। लिस्ट आपने कभी देखा है? जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ये, उस पर नीचे लिखते हो 1 2 3 4 लिखते हो। जैसे किसी ने बोला राइट द 5 नेम ऑफ फ्रूट्स, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 नीचे लिखते हो, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। या आपको बोला जाए कि राइट द 5 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो आप लिखोगे ना 1 2 3 4, सो दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग। तो पहले इसको हम सेव करते हैं इस फाइल को बच्चों। क्या है? ABC 4 है ना, HTML ABC 4 तो है ना HTML। अभी इसमें देखो हम क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं? HTML। इसके बाद क्या यूज करते हैं बच्चों? HTML। ये तो आपका क्या है? रूट एलिमेंट होता है। ये सुनो, इसके अलावा क्या होगा बताइए? याद है सबको? क्या होता है बच्चों? ठीक है, ठीक। उसके अंदर क्या यूज करते हैं बच्चों बताइए? टाइटल। टाइटल की यूज करते हैं, टाइटल यूज करते हैं। बस थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए। नहीं, टैब दोगे तो आएगा ही, ताकि पता चले कि इसके अंदर ये है, इसलिए टैब क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अभी देखो इसके अंदर हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? लिस्ट। तो मैं क्या नाम देता हूँ इसमें? लिस्ट। सेव करते हैं। चलो, अभी सेव करेंगे। कुछ भी कंटेंट दिखेगा क्या आपको? बताओ।
कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ, रन किया, कुछ भी दिखा क्या? नहीं, बस केवल लिस्ट हमने चेंज किया था, लिस्ट दिखा। यस ना बच्चों? सो अब बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग लिस्ट के बारे में। लिस्ट बनाएंगे, जैसे मान लो जैसे मैंने लिखा नेम ऑफ 4, ऐसा हमने किया और हम 1 2 3 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3। तो लिस्ट बच्चों होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका ऑर्डर लिस्ट होता है, सेकंड अनऑर्डर होता है, और थर्ड क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट होता है। क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट देखेंगे। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। डाउट होगा, जिनको भी डाउट होगा हैंड रेज करेंगे, है ना? चलिए, तो मैंने बोला ऑर्डर लिस्ट पहले बनाएंगे। ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं? OL, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। अब पता कैसे चलेगा ये लिस्ट है? तो इसको क्लोज भी करेंगे हम लोग, आपको पता है क्लोज करते हैं, रिमूव कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कर रहे हैं और वहां पे होता है कि आ गया, उसको जैसे जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी देखो कोई दिक्कत यहाँ पे, ये आपका ऑर्डर लिस्ट हो गया। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इन द सेंस 1 2 3 4 हो गया, ABCD लिखते हो, या क्या कहते हैं रोमन में 1 2 3 4 लिखते हो, ये सारे क्या है? ऑर्डर लिस्ट होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? टैब यूज करते हैं, और यहाँ पे LI यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? LI। जैसे मैंने पहला नाम दिया रोहन, क्या दिया मैंने? रोहन। सेकंड दिया मैंने शुभम, कोई शुभम। बॉडी नहीं दिया, बॉडी दे देते हैं, कोई इश्यू नहीं। बाय डिफॉल्ट सारा कुछ बॉडी होता है, ठीक है? चलिए बॉडी दे देते हैं यहाँ पे। हाँ तबरेश है ना? REJ, ठीक है बच्चों, हमने लिखा। अभी देखो क्या है, सेव किया और इसको रिलोड करते हैं। आ गया आपको लिस्टिंग? दिखा 1 2 3 बता रहे यहाँ कोई दिक्कत? अभी देखो हमने 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। आगे हुआ तो 4 5 6 7 इस तरह से होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। टाइप का क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या होता है? 1 2 3 4। बट सपोज हम चाहते हैं ABCD हो, हम चाहते हैं अल्फाबेटिकल में हो, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप। क्या यूज करते हैं बच्चों? टाइप इक्वल्स टू, क्या दे देंगे हम? कैपिटल A दे देंगे। क्या देंगे बच्चों? कैपिटल A दे देंगे। तो देखिए क्या होगा, कैपिटल ABC हो गया। यस और नो? क्लियर है? यदि मैं चाहता स्मॉल में दो, क्या दो? स्मॉल में दो, स्मॉल ए दे देंगे हम। देखिए मैं चाहता हूँ मुझे रोमन में देना है, तो मैं कैपिटल I दे दूंगा इस तरह से। सेव करते हैं, अब देखिए क्या होगा, है ना? यदि हम चाहते नहीं स्मॉल में, रोमन क्या हो? स्मॉल रोमन, तो क्या करेंगे? इसको स्मॉल I दे देंगे और हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1 2 3 4। आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या 1 दोगे तो दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट होता है। आप ऐसे भी दे सकते हो, आप चाहो तो, कोई दिक्कत? इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर लिस्ट। क्लियर है बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर अगर हमको कुछ नहीं देना है, सिर्फ नाम ही प्रिंट हो तो? केवल नाम ही प्रिंट करना है आपको, 1 2 3 4 नहीं देना है। नो सर, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो ABCD 1 2 हाँ 3 तो 4। उसका हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन लिस्ट जब देखेंगे ना तो वहां पे हम यूज करते हैं उसको। ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ तो वो आएंगे, हम लोग देखेंगे, उस पर जब प्रोसीड करेंगे वहां पे आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे क्या देते बच्चों? कमेंट लाइन देते। कैसे यूज करते कमेंट, पता है?
ऐसे यूज करते हैं। और ये क्या है आपका ऑर्डर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे बताइए। तो दे देते, पहले क्या करेंगे हम लोग, कमेंट लाइन दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए OL क्या लिखेंगे, अनऑर्डर्ड के लिए लिखते हैं UL। क्या लिखते हैं UL। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये भी ओपन होगा तो ये भी क्या होगा बच्चों, क्लोज होगा। ठीक है, ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। कोई दिक्कत। अब इसके अंदर भी सिंपल चीज है, यदि मुझे वही लिखना है तो देखो सारा कुछ मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। बस अंतर क्या करना है हमें, इस O को हमें U कर देना है, इस O को क्या कर देना है हमें U कर देना है और इस टाइप को हटा देना है। कोई दिक्कत बच्चों। अब सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। एक चीज और देखो, मिसिंग क्या था, ये हमने मिसिंग कर दिया था, इसको भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए समझ में आया बच्चों। इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड। ऑर्डर कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमें ऑर्डर दिखाना होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जहां पे ऑर्डरिंग में ये सब बराबर है वहां पे हम अनऑर्डर्ड यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ये। कोई प्रीफरेंस, जैसे हमें रिजल्ट के फॉर्म में करना है तो 1 2 3 4 के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। सिंपल हमें बताना है तो अनऑर्डर्ड करेंगे हम। ठीक है, यस सर। क्लियर बच्चों। इसमें आप टाइप, अभी देखो क्या है इसमें, इसको डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क। आप चाहो तो इसको सर्कल भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो। इसी को बुलेट का ही पूरा टाइप है, बुलेट में सारा कुछ आ जाता है, बुलेटिंग उसको कहते हैं। बुलेटिंग में ये क्या है, अभी डिस्क है। आप चाहो सर्कल भी कर सकते हो, रेक्टेंगल भी कर सकते हो। सॉरी स्क्वायर क्या, फिर हम क्यों यूज करेंगे ऑर्डर, कहाँ पे, जहाँ पे 1 2 3 4 आपको करना होगा, ABCD करना होगा वहां पे ऑर्डर। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं इसको, हाँ यहाँ पे हम टाइप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टाइप। हम चाहते हैं कि ये सर्कल ऐसा नहीं हो, खाली सर्कल हो, वो जो देख रहे हो डिस्क तरह का खाली, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह से, सर्कल लिख दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा, सेव करते हैं और देखो क्या देखा, चेंज हुआ बच्चों या नहीं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, जिस बच्चे का मोबाइल होगा। अब सही है बच्चों, विजिबल है। यस सर। तो ये आपने देखा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है, उसको डिस्क बोलते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 होता है बाय डिफॉल्ट, इसमें क्या होता है, डिस्क होता है। बट हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा दिखा आपको, बट इफ यू वांट टू चेंज दिस एज स्क्वायर, स्क्वायर लिख देंगे, सेव किया, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, आप चाहोगे डिस्क तो डिस्क भी कर सकते हो, डिस्क। ठीक है बच्चों, देखिए हो गया डिस्क। बाय डिफॉल्ट यही था ना, यस ना बच्चों, यस क्या कलर भी हो जाए करके देख लीजिए आप। तो वो चीजें टेक्स्ट की बात हुई, हम टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लिस्टिंग की बात, एरो दे सकते हैं सर। देखिए एरो काम करता है, आप देख लीजिए। बेसिकली यही तीनों कॉमन होता है, बाकी चीजें आप फिर कहाँ पे करोगे,
फिर आप CSS में आप सबको मिलेंगे। यहाँ पे देखो एरो देखते हैं, ऑप्शन है क्या, नहीं है ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कुछ लिमिटेड चीजें हैं वही हम कर सकते हैं। एरो मतलब बहुत लोग एरो कर यूज करते हैं इसलिए, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक ये समझ में आ गया, इसी को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट, देखेंगे क्या देखेंगे बच्चों, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, DL यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, DL यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, DL, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट मतलब क्या, कभी आपने देखा होगा कोई टर्म लिखा हो उसको आप नीचे डिफाइन करते हो, लिखा है अभी, जैसे कोई टर्म यहाँ से लिखा और उसको डिफाइन कर रहे हो नीचे, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके अंदर हम एल यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं इसके अंदर, हम लोग यूज करते हैं DT यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, DT टैग यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं ये समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन टर्म, डिफाइनिंग टर्म, जिस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, अब टर्म हमारा क्या होगा, देखिए जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर को डिफाइन, ठीक है। तो कंप्यूटर, अब क्या लिखेंगे, DD, डेफिनेशन उसका होगा, क्या होगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन। चाहे तो यहाँ भी बात कर सकते हैं लास्ट में भी, ठीक है। क्या होगा, कोई दिक्कत बच्चों, DD हो यहाँ पे, क्लियर बच्चों। अब देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन डिवाइस, ठीक है। लिखा है ऐसा, सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कुछ दिखा बच्चों, यस सुनो, कुछ दिखा या नहीं, यस सर। तो इस तरह से आप डेफिनेशन, आज किसी ने बोला था ना सर हम चाहे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ऐसे करके हम कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है बच्चों। कुछ है क्या यहाँ पे, देखो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक ठीक, चलिए देखते हैं। वही चीज है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, यस और नो, एनीवन। So this is called definition list. This is called ordered list. So unordered बोलते हैं, and this is called ordered list. अभी देखो हमें चाहिए यहाँ पे कुछ और देना, जैसे यहाँ पे हमें कुछ और देना है सिंपल, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे आपने पूछा कुछ इस तरह से, ये पूछा, ये आपका ऑर्डर्ड हो गया, ये आपका अनऑर्डर्ड हो गया, ये आपका डेफिनेशन लिस्ट है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, कोई पॉइंट लिखे, कंप्यूटर लिखे, उसमें पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पैसे लिखते हो लिस्टिंग, तो उसको डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 आप यूज नहीं करते, अपने हिसाब से सीधा ऐसे लिखते हैं। आप एक चीज और भी यूज करते हो, पता है यहाँ पे, आप यदि ऐसा कर दो, एक मिनट ऐसा कर दो, ये दे दिया वैसे, देखो कैसा आएगा, और से देखो आ गया ऐसा, यस। तो इसके हिसाब से अपना ऑर्डर भी बना सकते हैं,
क्या डेफिनेशन में ऑर्डर बना सकते हैं। डेफिनेशन आप किसी के अंदर किसी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर पूछ रहे हैं कि वो आर ऑर्डर इस बात क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो वहां पे 1 2 3 नहीं है बोल रहे हैं। हाँ जैसे देखिए ऑर्डरिंग मतलब पहले लॉजिकली समझिए, ऑर्डरिंग मतलब क्या होता है। ऑर्डरिंग मतलब होता है कि हम सबका ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होती है। तो जब हम फर्स्ट 1 2 3 4 करते हैं, क्यों करते हैं? रिजल्ट में करते हैं ना 1 2 3 4, क्यों करते हैं? ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बट जहां पे मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अलावा हम लोग बाकी को सांत्वना पुरस्कार देते हैं ना, सांत्वना पुरस्कार, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, प्राइस होता है ना, कंसोलेशन प्राइस को बोलते हैं। क्या होता है बताओ? मतलब सबको बराबर उसके बाद हो गया। तो उस केस में जहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं होती है, वहां पे हम क्या करते हैं? अनऑर्डर्ड यूज करेंगे, सबका वैल्यू बराबर, आगे पीछे से कुछ नहीं है वहां पे। बट जब हम ऑर्डर डिफाइन कर, जैसे फर्स्ट रैंक वाला है, सेकंड रैंक का है, थर्ड रैंक का है, तो वहां पे ऑर्डर होना चाहिए, तो वहां पे ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? डेफिनेशन जहां पे हम डिफाइनिंग वाला काम करते हैं टर्म्स को, वहां पे डिफाइन करेंगे। कोई इशू है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, यस और नो? इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क एनीवन। सर ये कोड वाले पेज पे जाइए ना, शॉर्ट टाइम। क्लियर बच्चों? तो इन सब चीजों को सारे लोग, हाँ। और एक चीज में इंफॉर्मेशन पहले बता देता हूँ, सैटरडे को क्लास है आपका। सैटरडे को तो है ना आपका क्लास? सैटरडे को एग्जाम है क्या? अच्छा अच्छा, सबका एग्जाम है ना? जो है जो रजिस्टर किया है और जो नहीं है इसको नहीं वो लोग क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा। हम लोग का भी रेगुलर क्लास चलेगा, जो टाइमिंग है शायद। यदि देखिए, यदि बच्चों ध्यान रखिए, यदि क्लास हुआ तो उस दिन लैब का है, मैं लैब करवाऊंगा। और जो ऑनलाइन वाले का अटेंडेंस नहीं बनेगा, जो ऑफलाइन आएगा उसी का लैब में करवाऊंगा पहली बार। यदि क्लासेस होंगी, अब से मैं जिस दिन लैब है, मैं उस दिन जो ऑफलाइन आएंगे उसी को लैब करवाऊंगा। ऐसे में क्या होता है, ना बच्चे को मैं लैब करवा पाता हूँ, ना ऑनलाइन स्टूडेंट का हूँ। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर का प्रॉब्लम है या नहीं, वो जरूर आए, और क्लास आइएगा तो आपको आना ही पड़ेगा लैब में, लैब के दिन। और जो आएंगे फिजिकली उन्हीं का अटेंडेंस बनाएंगे पहली बार, यदि होगा तो मैं यस प्लीज। तो उसमें और पैराग्राफ लिखना चाहिए तो और भी लिखिए डेफिनेशन वाले में, जैसे मुझे और एक टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है? तो देखिए मैं ऐसा लिखूंगा, देखिए इधर ध्यान दो, dt, ठीक है? इसमें मान लीजिए हमें लिखना है किसको? अब हमें लिखना है मोबाइल, ठीक है? मोबाइल डिफाइन करना है। और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? और क्या यूज करेंगे बच्चों? क्या यूज करेंगे यहाँ पे? जैसे मोबाइल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम चाहते एक और लाइन लिखिए इसमें, ऐसा करके लिखिए, ठीक है? ऐसा करके लिखिए। एक और लाइन लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे देंगे। फिर yes, somebody is trying to say something. किसका म्यूट है माइक प्लीज? सॉरी अनम्यूट है किसी का, म्यूट कीजिए उसको प्लीज। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूं अब एक लाइन में देना चाहता हूं कि इट इज वेरी यूजफुल इन कम्युनिकेशन। यूजफुल ऐसे होता है ना? ऐसे यूजफुल इन कम्युनिकेशन, ठीक है? कोई दिक्कत? सर उसको क्या बोलते हैं सर जब आप इस तरह ये देते हैं? डैश, ये जो है डैश या एंगल ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, या लेस देन ग्रेटर देन भी बोलते हैं उसको। लेस देन ग्रेटर देन, सर लेस देन किसको बोलते हैं? देखिए विजिबल है बच्चों, मोबाइल किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं? यस सर,
कोई दिक्कत? तो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग द लिस्ट। क्लियर है बच्चों? और किसी को डाउट है? सर। कोई डाउट नहीं है? बाकी बच्चे जो भी हैं, नो सर। 45 बच्चे और 44 बच्चे ऑनलाइन हैं, है ना? और मैं एक ही बच्चे का आवाज सुन रहा हूँ अभी तो तक। इससे रिलेटेड तो नहीं है। चलिए, इससे रिलेटेड नहीं है, किसी को नहीं है? नो सर। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब लैब में बच्चे जाते हैं ना, इवन तो नोट्स बनाते नहीं है वो, और बिना नोट्स के पहुंच जाते लैब करने के लिए, और उस समय यूट्यूब भी देखते रहते हैं। और हाँ, जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके रखता हूँ कॉलेज के पोर्टल पे, प्लेलिस्ट पे, उसको देखते हैं, उसको दे दे के लैब करते हैं। लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है, बेटर ऑप्शन होगा कि आप लोग नोट्स भी बनाते जाए जो जो क्लासेस में। शेयर कर दिया सब नोट शेयर कर दिया। अभी पॉसिबल है नहीं सर, लिखवाते क्या है? वही क्या बनाए YouTube से नोट। ठीक है क्या? Yes. नोट्स बना देंगे। बाकी बच्चे इसको शेयर कर दीजिएगा। एनीवन? सर एक सवाल था सर। हाँ बताइए। सर हमको एक ही लाइन में लेफ्ट साइड में टेक्स्ट को लिखना है और राइट साइड में भी लिखना है सर, बीच में गैप होना चाहिए। क्या करना है आपको? लेफ्ट में भी और राइट में भी टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन बीच में गैप होना चाहिए एक ही लाइन में सर। इधर लेफ्ट में भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए ना, बोल रहे हैं ऐसे? यस सर। तो उसके लिए फिर आप टेबल बना लेंगे ना, टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल बनाना जानते हो आप? यस सर, वो तो करते हैं, जानते हैं। ट्राई कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें मैं एलिमेंट बता रहा हूँ आपको। अब वो चीजें करनी है आपको, कैसे करनी है, उसके लिए आपको फिर हर चीज मैंने बता दिया है आपको। डिवीजन में मैं बताऊंगा, टेबल बताया मैंने, तो टेबल को यूज करके आप टेबल को ही 2 पार्ट में कर लीजिए, और एक सेल में आप क्या कीजिए, उसको लिख दीजिए। ये वाला लेफ्ट लिखिए, लाइन और एक में राइट लाइन। हो जाएगा सिंपल। ठीक है बच्चों? और कोई डाउट किसी को? लेकिन बच्चों मैं फिर से बोलूंगा, दिस इज अ टोटली प्रैक्टिकल थिंग्स। यस जो भी मैं क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बस आपको इतना कीजिए कि उसको एक बार रन करके देख लीजिए और एक्सप्लोर कीजिए उसको। एक्सप्लोर मतलब खुद से भी ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों डिस्कस हम करेंगे, दैट इज हम गोइंग टू स्टार्ट, हम स्टार्टिंग आज ही कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट। दैट इज कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स। चलो उससे पहले मैं छोटा टॉपिक आज बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड मार्क। मार्क क्यों होता है, जो आपने कभी देखा एनिमेशन इधर से लेफ्ट से राइट करते हुए, है ना? तो उसको हम लोग देख लेते हैं। छोटा टॉपिक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या देखते हैं हम लोग? एक बार से बोल क्या देखिए, हो गया हो गया। यस तो हम लोग देखते हैं मार्क टू टैग। मार्क टू टैग मतलब देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्क टू टैग देता हूँ। क्या देता हूँ? MARQUE होता है ना? हाँ ठीक है, इसको बंद भी करेंगे हम लोग, तो क्या होगा? MARQUE। कोई दिक्कत? और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे कि HTML लिस्ट, लाइट, है ना? HTML सेव करते हैं इसको। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ दिखा बच्चों? विजिबल है सबको? सारा कुछ होगा। यहाँ तक सही है बच्चों? विजिबल है सबको? यस सर। सो नाउ हम अभी किधर से किधर डायरेक्शन है इसका बाय डिफॉल्ट बताओ? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। मुझे लेफ्ट से राइट करना है, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की ओर डायरेक्शन है इसका, हमें राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, मार्क के अंदर, और यहाँ पे मैं डायरेक्शन एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या लिखूंगा? डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट। ठीक है, सेव करते हैं और इसको राइट हो गया। तो डिफॉल्ट वाला इधर से रहता है। हाँ, हमेशा कोई किसी भी चीज का डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट से ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? है ना? अब भी देखो,
HTML लिस्ट के बाद अब किसी को ऊपर से नीचे से ऊपर करना है, ये भी देखो, नीचे से ऊपर करना है, नीचे से ऊपर मतलब हाँ, ठीक है। जैसे मतलब ये अप से डाउन, अप डाउन करना है तो आप अप डाउन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? अप डाउन भी कर सकते हो। राइट को आप क्या कर दो, अप कर दो तो अप का एक्शन हो जाएगा। देखो अप हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं जितना उसका साइज डिफाइन किया उतना ही पे जाएगा ना। अभी देखो यदि हम इसको डाउन कर दूं तो सेव करते हैं इसको। अभी देखो क्या हो गया, डाउन हो गया। अब तुमको अच्छा सा बनाना है तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे आपको ऐसा बनाना है तो एक मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। टेबल बना तो इसको टेबल के अंदर रखता हूँ इसको, ठीक है। टेबल के अंदर रखता हूँ, एक मिनट। टेबल के अंदर रखा है इसको। अब टेबल के अंदर भी क्या होता है आपको पता है, TR क्लोज भी करेंगे इसको TR से। और लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं है जब तक हम TD नहीं बनाते, है ना। जब तक हम TD नहीं बनाते। अब सेल बनाए। अब भी देखो हम टेबल का साइज फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, हाइट एंड विड्थ फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, हाइट कोस्ट मैं दे देता हूं सपोज 500 और विड्थ बराबर भी क्या देता हूं मैं यहाँ पे, हमें हाइट को ज्यादा करना है सपोज, ठीक है। तो हाइट को मैं दे देता हूँ, एक मिनट, मैं 50 नहीं देता हूँ, मैं ऐसा देता हूँ हाइट को 50% दे देता हूँ परसेंट। अब देखो 50% और विड्थ इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 20%, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अब देखते हैं क्या होता है। दिखा आपको? यस सर। क्या ऊपर से क्या क्या हो गया, ये टेबल हमारा है, तो ये टेबल है, जहाँ से देख रहे हो ये पूरा टेबल है हमारा। टेबल के अंदर ये चीज है। आपको अगर BR टैग यूज करते तो नहीं होता क्या BR टैग यूज करते तो उससे क्या होता है, नहीं मैं टेबल के अंदर दिखाया हूँ आपको। और फिर भी स्पेस भी होता है इसमें। ये जो स्पेस है ना, इसको भी स्पेस को आप आगे पीछे कर सकते हो। ये जो छोटा स्पेस है ना, ये इसका एरिया, इसको भी आप बढ़ा छोटा सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए भी स्पेस या H स्पेस होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस करते हैं। क्या है बी स्पेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, मार्क के अंदर क्या लिखेंगे, बी स्पेस। अब हम लोग HTML5 पढ़ते हैं ना, इसको मैं क्या कर दो, बी स्पेस में कर दो, VS वर्टिकल स्पेस में कर दो 50%। क्या कर दो 50%। कुछ चेंज नहीं हुआ ना, स्पेस एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये आप लोग हमेशा कभी भी ज्वाइन कर जाते हो क्लास में, कभी भी, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, कभी भी लास्ट में अटेंडेंस लेने के लिए। तो ऐसे बच्चे को मैं आज बता देता हूँ, ठीक है ना। आज के बाद यदि आप ज्वाइन करोगे ऐसे तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। देखो अभी शुभम, मेरी आवाज आ रही है आपको? शुभम, Yes, sir. You are audible. आप ये ज्वाइन करने का टाइम है क्लास, ये टाइम है ज्वाइन करने का क्लास। बताइए, है ना। एक बार नोटपैड वाला टाइप करिए।
ठीक है, हम सारा खोल देंगे, कोई दिक्कत नोटपैड वाला, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए पहले आप। मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से ऐसे जानेंगे, मैं ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है ना? क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ पे हम हाइट कर सकते हैं, सर क्या कर सकते हैं, हाइट कर देते हैं, हाइट, और यहाँ पे क्या होगा इसका, विड्थ कर देते हैं, क्या करते हैं इसका, हाइट होगा, कितना है 50 कर दिया, तो देखो सेव करते हैं, अब दिखा, यस 50% हमने किया था, तो क्या हुआ, टेबल का जो हमने जिस टेबल के अंदर रखा हुआ है उस टेबल का जो हाइट है, या जो उस टेबल का हाइट उसका 50% पे हुआ है, फिर उसको 100% कर दो तो उस पूरे में मूव करेगा। देखो एक मैं बॉर्डर पहले करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल का पहले बॉर्डर सेट करता हूँ, ठीक है, तब पता चलेगा डिफरेंस। बॉर्डर इक्वल में क्या कर देता हूँ, अभी 1 कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी देखिए पहले डिफरेंस समझिए, अब ये टेबल हमारा हो गया, टेबल में घूम रहा है, ये सुनो 50% में घूम रहा है, मैं अब देखो ये पूरा हाइट है हमारा, लेकिन हमने 50% या 50% पे घूम रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 100% कर दूं, तो जिसके अंदर है, यहां से देखिए 50 हमने 50 दिया था, पिक्सल दिया था मात्र, 50% भी करेंगे देखो आधे पे हो जाएगा, देखो 50% करेंगे तो जितना इसका जिसके अंदर है ना वो उसका 50% में देखो घूमेगा, है ना? अब घूम रहा है 50% में, देखो और करें, पहले 50 पिक्सल था, अब 50% इसका, अभी हम 100 कर देंगे तो देखो क्या होगा, 100 कर देता हूं तो क्या होगा, ये आपका देखिए 100 हो गया ना। आप अप से डाउन हो रहा है, डाउन से आप अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो ऐसा कर सकते हो। ऐसा आपने कभी वेबसाइट में आपने देखा है ऐसा, वेबसाइट में कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं सर, सारे Yes, sir. इस तरह के आपको दिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट होता है, ये घूमते होते हैं। हाँ तो वेबसाइट कितना है ना? तो वो मार्क टैक्स ही बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? सर सही रहेगा, वो मुझे पावर पॉइंट का आपका स्लाइड आपको दे दीजिएगा। हाँ दे देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों उसके अलावा कुछ और भी है, जिससे डिले गौर कर रहे हो आप, डिले बिहेवियर से क्या होता है सर? स्क्रॉल, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक होगा कि ये इस तरह का, कभी कभी स्क्रॉल करने पे आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करने वाला एक होता है ना, जैसे तुम देखते हो कभी कभी, तो स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखेगा, स्लाइड करोगे तो उसमें छोटा जगह रहेगा, उसमें बहुत सारा चीज लिखा होता है, स्क्रॉल करोगे तब दिखेगा बिहेवियर, ठीक है। Excuse me, sir. Yes, please. Yes, I have one question. Question is, it is so fast. I have to slow little bit. So स्क्रॉल डिले कर देंगे उसमें, ठीक है, delay. स्क्रॉल Yes, yes. चलिए देखते हैं करके उसको, ठीक है, स्क्रॉल डिले करते हैं उसको, ये है ना आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको स्क्रॉल डिले, या इसका डिले देखते हैं, डिले काम करेगा या तो डिले नहीं है, यानी स्क्रॉल डिले करना होगा, क्या करना होगा स्क्रॉल डिले, कितना देना चाहते हो डिले बताओ, 20 देखिए हो गया, तो 20 जितना ज्यादा वैल्यू दोगे ना उतना स्लो होगा, पता है आपको, जितना कम वैल्यू दोगे उतना फास्ट होगा। अभी देखो मैं 20 दिया था, मैं क्या करता हूँ उसको 10 दे दूं तो क्या होगा पता है, या 5 दे दूं तो फास्ट होना चाहिए, 5 दे दूं तो फास्ट होना चाहिए, देखिए नहीं, देखिए ऐसे पता नहीं चले, 0 में कर देता हूँ, देखिए उसके लिए फिर है लूप, लूप होता है, कितनी बार उसको, उतने देर में आप कितनी बार उसको लूप, मैं 100 कर देता हूँ, हाँ। अभी देखो एक चीज और, एक होता है लूप मतलब उतने देर में
कितनी बार उसमें मूव करना चाहते हो वो भी होता है लूप, है ना? कितनी बार उसको लूप करना चाहते हो, देखिए लूप हम कर देते हैं, लूप यूज करेंगे हम, लूप लूप कर देंगे मान लो 5, देखिए काम नहीं कर लगता, बहुत सारा क्या अब आजकल HTML5 है ना, तो मार्क टैग जो है ना अब ज्यादा यूज नहीं होता है उसमें, इसीलिए इसको बहुत सारी चीजें काम नहीं करती इसमें। खैर देखिए वो देखते हैं, तो एक लूप है ऐसे, है ना, डिफॉल्ट इनफाइनाइट मतलब चलता रहता है ऐसा होता है। बीजी कलर है, एच स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस अराउंड द मार्क, मार्क की चारों तरफ हॉरिजॉन्टल स्पेस आप छोड़ सकते हो, है ना, बी स्पेस वर्टिकल स्पेस छोड़ सकते हो। इसके अलावा आपके पास है ये और भी है इसमें। उसके अलावा देखो विड्थ हाइट जो हमने दिखाया आपको, डायरेक्शन दिखाया, बिहेवियर होता है ना, स्क्रॉल स्लाइड, जैसे एक स्क्रॉल करने वाला होता है, स्क्रॉल करने वाला एक होता है, स्लाइड भी कर सकते हो, है ना, और एक होता है क्या अल्टरनेट। स्क्रॉल डिले हो गया, स्क्रॉल अमाउंट, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द मार्क टेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड, तो देखो डिले में क्या है, द स्पेसिफिक हाउ लॉन्ग टू डिले बिटवीन ईच जंप, कितना करना है। दूसरा द स्पेसिफिक specify the speed of mark text, this can have a value like 10, तो स्क्रॉल अमाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर दे इसको, बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल, है ना, एक हम इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, क्या है आपका बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्रॉल, करेगा तभी थोड़ा सा क्या नहीं, नोटेड प्लस की बात नहीं है, अब आजकल जो HTML5 है ना, तो HTML4 का फीचर्स था, तो बहुत सारे जो है मतलब हट गए हैं, बहुत से फीचर्स काम नहीं करते, ठीक है, ये हाँ 5 वाले तो डॉक टाइप का यूज कर लीजिए ना एक बार, शायद हो जाए। यस प्लीज, हाँ वो कर देते हैं, नहीं नहीं वो नहीं बोला मैं, ये सारा फीचर्स पहले का है, और आजकल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक मिनट, तो डॉक टाइप तो कैपिटल लेटर में होता है ना। हाँ इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सेव कर देते हैं इसको, इससे कोई फर्क नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये आपको डॉक टाइप ही रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आप करते हो अभी फिलहाल आजकल, क्योंकि HTML5 ही चल रहा है तो वही ऑटोमेटिक होता है आपका, है ना, क्लियर है बच्चों। कुछ चीजें जो है आप देखोगे तो लिखा हुआ रहता है कि ये चीजें अब HTML5 में यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो वो यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है बच्चों। जैसे मोस्टली देखोगे ना, जो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा वही एट्रीब्यूट आपका अलाउ होता है, देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट देखो, डायरेक्शन जैसे देखो, है ना, डायरेक्शन देखो जैसे फिर भी काम कर रहा था ना, कुछ चीजें मतलब डिप्लीकेटेड होती है, मतलब हट गई होती है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं, उस तरह की चीजें होती है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मार्क टैग आपको समझ में आया, लेफ्ट राइट आप सब चीजें कर सकते हो, बी स्पेस बहुत सारी चीजें हैं, यस और नो, यस सर, क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म बनाने के लिए देखेंगे, और उसके बाद जस्ट हम लोग CSS पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक में इसलिए इसे जो HTML बताया हूं ताकि आप HTML में आपको CSS अप्लाई करना है, HTML में आपको क्या करना है, जितना भी चीज आप सीखे उसमें आप CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों में क्या म्यूट कर लीजिए,
अब गाड़ी दे। सर तो हम लोग का तो लैब नहीं हो पाएगा सैटरडे को। सर वो पाइथन वाला कौन देगा? सर कैसे